गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक और वीडियो लेकर के आपके सामने हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 वर्ण का वीडियो किया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया होगा। आशा है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते होंगे। और ये दूसरा वीडियो है, ये पहले वीडियो से ये रिलेटेड है, इसीलिए प्रैक्टिस करनी दोनों की जरूरी है। और ये दोनों की प्रैक्टिस करने के बाद ही हम तबले में आगे बढ़ सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए 10 वर्ण के बाद ये सेकेंड वीडियो जो है, इसको कहते हैं हस्त साधन के बोल। जैसे हम लोग स्पेलिंग बनाते हैं, तो पहला जो था वो वर्ण थे और ये है शब्द हैं। और इन शब्दों को, इन बोलों को, शब्द को बोल करते हैं तबले की भाषा में। तो इन बोलों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में कैसे इसका निकास कैसे निकाला जाता है, कैसे बजाया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग ये करने के बाद हम लोग उसके बाद में हम लोग एक और सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को अब 2 चीज़ बता रहा हूँ, जो इन्हीं बोलों से दिया गया है। चक्रदार टुकड़ा है और एक हथी परन है। तो ये पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करके इसको आप बाय हार्ट कर लें, याद कर लें। इसके बाद ही में ये बजेगा, क्योंकि अगर बाय हार्ट नहीं होगा तो ये बजेगा नहीं, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए पहला हम लोग बोल समझते हैं हस्त साधन का। फर्स्ट है घे घे ते टे के ते टे। फर्स्ट है घे घे ते टे के ते। सेकंड है ते टे घे घे ते टे के ते। थर्ड है ते धा ते ता ते। फोर्थ है धा ते कीट तक ता ते कीट तक। इसको हम लोग धा तीर कीट तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि बजाने के लिए बोल होता है धा ते कीट तक, लेकिन बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं धा तीर कीट तक। उसके बाद 5वां बोल है धा तुम नाड़ा ता तुम नाड़ा। धा तुम नाड़ा ता तुम नाड़ा। छठा बोल है धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता। धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता। 7वां है धा ते केटे। धा ते केटे ता ते केटे। 8वां है धा तीर कीट धा ता तीर कीट धा। धा तीर कीट धा ता तीर कीट धा। ये 8 हस्त साधन के जो बोल हैं, इनको हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ तबला बजाने लायक हो जाएगा। उसके बाद ये जो बोल होते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में इसलिए बजाते हैं कि एक बार बायां के साथ बजाते हैं और एक बार खाली बजाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ताली खाली कहते हैं। तो इसमें एक बोल ताली का होता है, एक बोल खाली का होता है हस्त साधन के अंदर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। ये है आपको टुकड़ा, एक हथी परन। ये तबले में एक ऐसी कंपोजिशन है कि जिसमें ये बोल एक हाथ से बजता है। ये बोल एक हाथ से बजता है, जो तबले पर बजता है, जिसमें बायां एकदम नहीं बजाया जाता। ये अपने आप में एक विशेष रचना है और सारे कलाकार लोग इसको मंच पे बजाते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये भी आप लोग सीखें। इसका उच्चारण हम इस तरह करेंगे, दिन दिन तेटे तेटे, तेटे दिन नाना तेटे, ता तेटे ता तेटे, तेटे तेटे ता तेटे, तेटे तान तान ता, तेटे तान तान ता, तेटे तान तान ता। इसको हम लोग 3 बार बजाते हैं। अंत में हम लोग इस ता को नहीं बजाते हैं। ये क्यों नहीं बजाते हैं ये हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको अभ्यास करना है वो इस तरह से करना है। दिन दिन तेटे तेटे, तेटे दिन नाना तेटे, ता तेटे
बाद इसमें तिहाई होती है तेटे तान तान ता, तेटे तान तान ता, तेटे तान तान। जो आगे का सेक्शन जहां हमको जाना है ठेका में या कायदा में, हम इसको कर सकते हैं। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि टुकड़ा कोई भी बनता है उसमें दो चीजें होती हैं, कुछ बोल होते हैं और तिहाई होती है। ठीक है, देखिए फिर से दिन दिन टे 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 दिन ना टे टे ता टे टे ता टे 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 ता टे 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 तान तान ता, टे टे तान तान ता, टे टे तान तान धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता दिन दिन धा। क्योंकि जब हम सोलो बजाते हैं, जब हम परफॉर्म करते हैं, तो हर टुकड़ा हर चक्रधार के बाद हम लोग ठेका दिखाते हैं ताकि हम लोग ये बता सके कि हम कौन सा ताल बजा रहे हैं। ठीक है, तो सोलो के अंदर में ये बहुत जरूरी चीज है। इसी तरह से एक और आपको मैं चक्रधार टुकड़ा सिखा रहा हूँ। इसकी विशेषता यह है कि इनकी भी प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ में बहुत सारे बोल जो हैं वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाते हैं, हाथ में वजन आता है और डेली रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करने पर आपका हाथ तैयार हो जाता है। इसके बोल को हम देखें। पहला बोल है कत टेटे घेघे टेटे, काता काता घेघे टेटे, काता घेघे टेटे काता, घेघे ती धा, घेघे ती धा, घेघे ती धा। ये एक कंपोजिशन है जिसको हम कंप्लीट 3 बार बजाएंगे तभी जाकर के सम पे आएगी। ठीक है, ये तभी जाकर के सम पे आएगी। जैसे कत टेटे घेघे टेटे, काता काता घेघे टेटे, काता घेघे टेटे काता, घेघे ती धा, घेघे ती धा, घेघे ती धा, कत टेटे घेघे टेटे, काता काता घेघे टेटे, काता घेघे टेटे काता, घेघे ती धा, घेघे ती धा, घेघे ती धा, कत टेटे घेघे टेटे, काता काता घेघे टेटे, काता घेघे टेटे काता, ती धा, घेघे ती धा, घेघे ती धा, धिन धिन धा धा धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा। इस तरह से इसको बजाते हैं, एक टुकड़े के बाद दूसरा टुकड़ा, दूसरे टुकड़े के बाद चक्रधार, दर्द कुछ भी हो, जब भी हम बजाएंगे तो एक टुकड़े के बाद दूसरे टुकड़े के बीच में हम लोग 3 ताल का ठेका अवश्य बजाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इन बोलों को समझते हैं कि इसे किस तरह से बजाना है, इसका निकास यानी निकालने का तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग इसका घर पे अभ्यास कीजिए। तबला एकल वादन में आपको ये बहुत सहायता करेगी, बहुत आपको प्रशंसा दिलवाएगा। और ये बोल देखने में छोटे हैं लेकिन इसमें बहुत सी ऊर्जा है और इसको जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पर तो इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम अब निकास को समझते हैं, हस्त साधन के निकास को। हमारा पहला हस्त साधन का जो बोल है वो है घेघे टेटे केटे टेटे। पर यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्ण की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो ये चीजें नहीं बज सकती। इसीलिए आप लोगों को वर्ण की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे खास करके ता, धा, ते, ते, ती, ना, कर, ठीक है, इन तरह के बोलों को प्रैक्टिस करने के लिए हमको वर्ण की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर से देखिए ता, ना, धा, धी, तुम, तू, गे, घे, कर, ये सारे बोल जो है धा, धिन, घे। और भी एक दो बोल है आप लोगों के उसमें लिखा हुआ होगा, पिछले वीडियो में ये चीज दिखाया गया है, विस्तार से इसको समझाया गया है। इसीलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसके बाद में ही ये बोल हमारे हाथ से बजेंगे। अब यहाँ पे हम लोग तो प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम लोगों को कैसे बजाना है वो आप देखेंगे। मैं सर को जरा रिक्वेस्ट करूँगा तो उसको थोड़ा सा और जूम कर दें, ठीक है। और आप मेरे हाथ को देखेंगे कि तेज
से कैसे बजाना है। हम लोग यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन लोग थोड़ा सा हाथ को उठा के बजाएंगे, और जिनसे बोल बजता है या निकलता है, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, उनको वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर छोटे बच्चे हैं, 1-2 के बच्चे जो सीखते हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज है कि घेगे कैसे बजाना, टेटे कैसे बजाना। देखिए फर्स्ट लेसन है हम लोगों का घे 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 घे। जब हम घेगे और टेटे बजाते हैं तो हमारा हाथ रखने का तरीका तबले में इस तरह का होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया होगा। जैसे लोग हाथ तबले पे रखें, हाथ को पीछे ले आए और बीच वाली उंगली को खड़ा रखें, ये एक आइडियल पोजीशन है। और बायां को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से कर्व करते हैं, ये देखिए। और इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट से एक घे बजाते हैं, दूसरे पार्ट से ये बजाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी तबले पर भी हम लोग करते हैं घे, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ सबसे छोटे बच्चों के लिए घे 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 घे। और जो बड़े बच्चे हैं जो बजा पा रहे हैं उनके लिए है ये घे 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 अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि टेटे बजाते समय ये हमारी तीनों उंगलियां सटी हुई हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जरूरी है कि जब हम बजाएं तो हमारे हाथ में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हमें खाली फिंगर से ही उंगलियों का सहारे से बजाना है, शरीर के किसी भी भाग को हमें स्टिफ नहीं करना है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। जोर से बजाने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हाथ को ऐसे ऊपर ले जाइए, ऐसे ये कीजिए। तबला जो है ये रिस्ट से बजता है, कलाई का प्रयोग होता है, बाकी शरीर के किसी अंग का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं। हमें जो भी मेहनत करनी है वो कलाइयों पे करनी है, उंगलियों पे करनी है। और ये रिस्ट हमारी जैसे है ये मूव होती है, ऐसे हाथ को उठा करके जोर जोर से पटक के रियाज नहीं करना है, जब तक कि हमारे बोलों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस अभ्यास न हो जाए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब फिर से देखिए, घेगे टेटे छोटे बच्चे के लिए हाथ उठा के बजाना चाहिए, घे 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 घे। और बड़े बच्चे घे 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 घे। घेगे तो शुरू करेंगे फर्स्ट फिंगर से करेंगे, फिर दूसरा घेगे इससे करेंगे, टेटे हम लोग इन 3 से करेंगे और टे इससे करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दें। घे 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 इस तरह से हम लोग इसको 3 लय में बजाते हैं। शुरुआत में आप 2 लय 1 2 2 कीजिए, ठीक है। चौगुन जब आपकी हाथ में जब स्पीड आ जाएगी तब आप बजा सकते हैं। सेकंड लेसन लोग देखते हैं। सेकंड लेसन है हमारा घे 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 रिपीट आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए जिनका हाथ से ता अच्छे से नहीं बज रहा है, कुछ दिन
धातुम धारा तातुम धारा, ये एक बनारस का बहुत सुंदर बोल है जो सारे तबला वादक किसी भी घराने के हो इन बोल को जरूर बजाते हैं और ये बोल बनारस ने सबसे ज़्यादा फेमस किया है। ये देखिए धा तुम धा ला ता तुम धा ता धा तुम धा ता ता तुम धा ता धा तुम धा ता तुम धा धा तुम धा ता तुम धा धा तुम धा ता तुम धा धा तुम धा ता तुम धा। ठीक है, उसके बाद एक बोल है धा धिन धिन धा, 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 धा धिन धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। उसके बाद नेक्स्ट बोल है धा टे 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 टे, ता टे 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 टे, धा टे 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 टे, ता टे 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 टे, धा 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 धा। ठीक है, ये बहुत जरूरी बोल है, इसका भी आप अभ्यास करें। और इसके बाद में है आपको धा तीर कीट धा, ता तीर कीट धा। फिर से देखें धा तीर कीट धा। तीर कीट टेटे के बोल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बजाने का जो तरीका रहेगा वो टेटे रहेगा, बोलेंगे तीर कीट। ये मैंने पहले भी कहा है कि जो तीर कीट है वही तीर कीट है। ठीक है,